मुख्यमंत्री मनोहर लाल खुद कई बार ये बात कह चुके हैं कि भ्रष्टाचार का काल मनोहर लाल, और ऐसे ही भ्रष्ट अधिकारियों की नींद उड़ाने वाला विस्फोटक इंटरव्यू आज हम आपके लिए लेकर आए हैं, जो आपको जरूर देखना चाहिए, और साथ ही साथ उन भ्रष्ट अधिकारियों को भी जो अब तक भी बार बार मुख्यमंत्री की चेतावनी के बावजूद भी बाज नहीं आए हैं। तो बड़ी खबर इस समय आपको बता दें, भ्रष्ट अधिकारियों की नींद उड़ाने वाला विस्फोटक इंटरव्यू खबरें अभी तक आपके लिए लेकर आया है। रिश्वत कांड को लेकर बड़ा खुलासा आज खबरें अभी तक के मंच से होगा। खबरें अभी तक पर रिश्वत कांड से जुड़ी हर बड़ी जानकारी आज आपको दी जाएगी। हरियाणा एसीबी ने प्लानिंग के साथ में जाल बिछाया, और खबरें अभी तक पर शिकायतकर्ता का विस्फोटक इंटरव्यू आपको सुनवाएंगे। रिश्वत कांड की आरोपी महिला की पोल खुल गई है। आरोपी महिला के फोन से कई अधिकारियों की चैट मिली है। खबरें अभी तक पर सिलसिलेवार तरीके से हर बड़ा खुलासा आज हम करने जा रहे हैं, जो आपको जरूर देखना चाहिए। और रिश्वत कांड जो सामने आया है, इस रिश्वत कांड में कई बड़े अधिकारी नप सकते हैं। कई बड़े अधिकारियों के नाम अभी तक सामने आ रहे हैं। तो खबरें अभी तक पर शिकायतकर्ता का इस समय विस्फोटक इंटरव्यू है, जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। जिस रिश्वत कांड का जिक्र आज हम कर रहे हैं, कैसे वो अधिकारियों की, भ्रष्ट अधिकारियों की नींद उड़ाने वाला है, और ये पूरा रिश्वत कांड क्या है, ये खुद शिकायतकर्ता की जुबानी आपको सुनवाते हैं। शिकायतकर्ता ने बात की हमारे संवाददाता जितेंद्र चौधरी से। भ्रष्टाचार के मामले में एक वरिष्ठ आईएएस पर एफआईआर दर्ज की गई है। हमारे साथ इसी शिकायत के जो शिकायतकर्ता है वो इस वक्त मौजूद है। उनसे बातचीत भी करेंगे और किस तरीके से ये पूरा मामला विशल ब्लोअर की तरह उनकी तरफ से उजागर किया गया है, उनसे बातचीत भी करेंगे। जी, आपसे ये जानना चाहेंगे इस पूरे मामले को लेकर के, किस तरीके का ये पूरा मामला था, किस तरीके से ये भ्रष्टाचार हुआ, और आपने जो शिकायत है वो शिकायत के अंदर एक आईएएस अधिकारी का भी आपने नाम लिया है। इसकी शुरुआत से तह दर तह अगर आप बात बताएंगे तो लोगों तक भी ये बात पहुंचेगी कि किस तरीके से मामले अब उजागर हो रहे हैं प्रदेश के अंदर। बेसिकली हरियाणा कौशल विकास मिशन के अंदर हम लोग काम करते हैं पिछले 3 साल से, और पिछले 3 साल से बिल दर बिल हमारे इकट्ठे होते रहे, और लगभग 50 लाख रुपए के बिल हमारे इस टाइम पेंडिंग थे, जिसकी एवज में पिछले लगभग 1.5-2 साल से हम लोग लगातार चक्कर लगा रहे थे और कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। फाइलों पे अनवांटेड ऑब्जेक्शन लगा के, जैसे कोई फाइल अगर किसी एक अधिकारी के पास आज गई है तो वो एक बार में उस पर सारे ऑब्जेक्शन ना लगा के उस पर एक ऑब्जेक्शन लगाता है, वापस भेजता है, और वो भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। फिर हमें आके पता करना पड़ता है अंदर कि भाई हमारी फाइल का क्या हुआ। फिर रिपोर्ट मिलती है कि इसमें तो ये ऑब्जेक्शन लगी है, हम उस ऑब्जेक्शन को रिमूव करके दोबारा देते हैं, फिर वही अधिकारी दूसरी ऑब्जेक्शन लगाता है, पहली बारी में सारी क्यों नहीं लगाई। तो इस तरह वो 20 ऑब्जेक्शनें मतलब, और एक बार फाइल को नीचे से ऊपर उस तक वापस पहुंचाने में कम से कम 1 से 1.5 महीना निकल जाता है। ठीक है। तो इस तरह से अनवांटेड ऑब्जेक्शंस लगा के फाइल को दबाया जाता है, और व्यक्ति धक्के खा खा के अल्टीमेटली इनको सरेंडर करता है कि आप बताओ जी कैसे हमारे फाइल निकल सकती हैं। तो मेरे से फिर जो इसके सीएसओ हैं उन्होंने पैसे की डिमांड की, तो मजबूरीवश मुझे उनको दबाव में हाँ करनी पड़ी कि मैं अपने पैसे निकलवाना चाहता था। तो उन्होंने फिर मुझे कहा कि फिर भी मेरा काम नहीं हुआ, उनको हाँ करने के बाद भी लटकता ही रहा, क्योंकि वो काम उनके अकेले से नहीं होना था, उनसे और उनके ऊपर जो अधिकारी थे विजय दहिया जी, उनसे दोनों से होना था। तो उन्होंने मुझे एक मैडम का रेफरेंस दिया, पूनम चोपड़ा का, कि आप इनसे मिलो, ये आपका काम जल्दी करवा देंगे, ये आईएएस के खास हैं। तो मैं उनसे सीएसओ को कितनी पेमेंट आपने दे चुके थे तब तक?
सीएसओ को मैं अब तक मतलब लगभग जिस वक्त आपको महिला से मुलाकात कराई थी और अब तक का भी एक आंकड़ा बता दीजिएगा, दोनों आंकड़े सीएसओ को मैं उस महिला का मिलने तक। मिलने से पहले लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए दे चुका था। जी। और उसके बाद जब महिला से मिलना हुआ तो महिला ने मेरे सामने ही बात की, और बात करने के बाद से बात की आईएएस से, जी। और उन्होंने बात करने के बाद व्हाट्सएप कॉल पे बात की थी, और बात करके उन्होंने मुझे कहा कि 5 लाख रुपए लगेंगे और आपका काम सारा हो जाएगा। तो मैंने एक बार मना किया कि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ, इतना पैसा मेरा अंदर फंसा हुआ है। तो एक बार बड़ी मुश्किल से इंतज़ाम करके मैंने उनको 2 लाख रुपए दिए, और भी मैंने कहा जी आप मेरी कुछ पेमेंट निकलवा दो, उनमें से मैं आपको बाकी के दे दूंगा, और फिर आपसे मेरी सारी निकलवा देना बची हुई। लेकिन पिछले 15 दिन के अंदर, 20 दिन के अंदर भी मेरी 1 रुपये पेमेंट नहीं आई, 2 लाख देने के बाद भी। ठीक है। तो शिकायतकर्ता को आपने सुना कैसे उसे परेशान किया जा रहा था, बार बार क्वेरी लगाकर उसकी फाइल को वापस भेजा जा रहा था, और 1 से 1.5 महीने का समय लग जाता था फाइल को दोबारा भेजने में, यानी कि करीब 2.5 साल तक इस शिकायतकर्ता को परेशान किया गया। 3 लोगों के महत्वपूर्ण नाम लिए गए हैं जो आपने सुना इस इंटरव्यू में। पूनम चोपड़ा उस महिला का नाम है जिसके जरिए ये पूरा रिश्वत कांड होने वाला था। दूसरा विजय दहिया आईएएस अधिकारी का नाम लिया है, और साथ ही साथ सीएसओ का नाम है जो शिकायतकर्ता की ओर से लिया गया है। लेकिन अब आपको ये सुनवाते हैं कि आखिर इस पूरे रिश्वत कांड का खुलासा कैसे हुआ। तो मैं अगले दिन ये पैसे मैं देना नहीं चाहता था, क्योंकि मैं अगले दिन फिर मजबूरीवश मुझे एंटी करप्शन ब्यूरो का सहारा लेना पड़ा। मैंने उनको उनकी हेल्पलाइन पे कॉल की, और मुझे फिर वापस कॉल आई उसी टाइम 5 मिनट के अंदर ही, और इमीडिएट मेरी बात को सुना गया, और एंटी करप्शन ब्यूरो ने तत्परता से मेरी बात को सुना, और अपना पूरा एक सिस्टम बना के, जाल बिछा के रेड हैंडेड इस लेडी को पकड़ा। तो इस महिला को रंगे हाथों पकड़ा गया है। आपने सुना शिकायतकर्ता की ओर से पूरी जानकारी दी गई है किस तरह से रिश्वत कांड चल रहा था और कैसे इस रिश्वत कांड की पोल खुली है। हमारे साथ जितेंद्र चौधरी, जिन्होंने शिकायतकर्ता के साथ ये एक्सक्लूसिव बातचीत की है, वो खुद हमारे साथ इस समय लाइव जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, ये एक बड़ा रिश्वत कांड का मामला है जो सामने आ रहा है। बड़े अधिकारी, आईएएस अधिकारी विजय दहिया का नाम है जो खुले तौर पर शिकायतकर्ता की ओर से लिया जा रहा है। पूनम चोपड़ा उस महिला का नाम लिया गया है जो रिश्वत लेने वाली थी इस शख्स से, और इसमें साथ ही सीएसओ का नाम। तीनों की भूमिका कैसे इसमें शामिल थी इस रिश्वत कांड में, आप जरा समझाएं दर्शकों को। देखिए, बिल्कुल हमने शिकायतकर्ता से इसीलिए इसकी पूरी तह जो है वो खुल करके सामने आए, और किस तरीके से ये पूरा रिश्वत कांड सामने आया और एसीबी की तरफ से इतना बड़ा एक्शन जो है वो किया गया। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी विजय दहिया से भी इस मामले के अंदर सूत्रों के मुताबिक पूछताछ जो है वो की जा चुकी है, और इसके आगे भी हो सकता है कि पूछताछ इसको लेकर के की जाए, क्योंकि इस पूरे मामले में अगर आरोप है और भ्रष्टाचार का आरोप है तो ऐसे मामले में जांच जो है वो बनती है, और किसी तरीके की संलिप्तता पाई जाती है तो सरकार किसी भी तरीके की कोई कोताही बरतने को लेकर के भी जीरो टॉलरेंस की नीति पर चल रही है। शायद उसी के चलते ये कह सकते हैं कि बड़े अधिकारियों को लेकर के भी किसी प्रकार की हिचक जो है वो देखने के लिए जो एंटी करप्शन ब्यूरो है उसके अंदर नहीं मिल रही है। और जहां तक बात की जाए इसकी परतों को लेकर के, तो इसमें जो महिला है पूनम चोपड़ा नाम की, जिस महिला का जो पूरा जो तंत्र है वो सामने एसीबी के उसके फोन के जरिए आ चुका है, जिसके अंदर काफ़ी जो चैट है वो बताई जा रही है कि कई और जो अधिकारी हैं इस प्रकार के, उनके साथ बातचीत करने की जो चैट है वो भी उसके अंदर देखने के लिए मिली है। अब उस चैट की तह तक अगर जाया जाएगा तो कुछ और परतें भी इसकी खुल सकती है, और इस पर जो है अगर नज़र बनाई जाती है तो ये कह सकते हैं कि सरकार जो है भ्रष्टाचार की कमर तोड़ने के लिए एक बड़ा जो प्रहार है वो यहाँ पर बिल्कुल। और ये चैट जो है वो इस समय खंगाली भी जा रही है जितेंद्र, और साथ ही साथ जैसे आपने जिक्र किया कि क्योंकि मुख्यमंत्री ये बार बार बात कह रहे हैं कि जो भी भ्रष्टाचार करेगा वो सीधे सीधे नपेगा, चाहे कोई कितना भी बड़ा अधिकारी क्यों ना हो। और इसी वजह से जैसे आप कह रहे हैं कि एसीबी को कोई हिचक नहीं है इस मामले में कार्रवाई करने को लेकर, लेकिन एसीबी तक ये जानकारी कैसे पहुंची, एसीबी ने ये पूरा जाल कैसे बिछाया इन्हें रंगे हाथों पकड़ने का, वो आपको सुनवाते हैं शिकायतकर्ता की जुबान।
ट्रैप कैसे बनाया वो भी हम जानना चाहेंगे, क्योंकि अब तो मामला हो चुका है। जो करप्शन ब्यूरो और आपसे जो बातचीत हुई, किस तरीके से उसकी तैयारी की गई थी कि महिला को रेड हैंडेड पकड़ा जाए? सर देखिए, मेरे लिए ये एक मतलब पहली बार का अटैम्प्ट था, लेकिन मैं अंदर से बहुत परेशान था और मुझे नहीं पता था भी इस तरह के ऑपरेशंस कैसे एग्जीक्यूट करे जाते हैं। मैंने तो एक फीलिंग के अंदर कि भाई गवर्नमेंट की तरफ से बहुत बार हम अखबारों में पढ़ते हैं या मीडिया में देखते हैं कि भाई हमारी सरकार भ्रष्टाचार पे लगाम लगाना चाहती है और ईमानदार सरकार मनोहर सरकार, ये नारा हमारे मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है। तो मुझे उन पे भी भरोसा था और मुझे उनकी कार्यप्रणाली पे भी पूरा भरोसा था कि अगर ये डिपार्टमेंट बने हैं तो ये सहयोग करने के लिए बने हैं। और मैंने इसका अब की बार अनुभव किया है। जैसे ही मैंने हेल्पलाइन पे कॉल की, उसके 2-4 मिनट के अंदर मेरे पास वापस कॉल आई, मेरी पूरी बात सुनी गई। बात सुनने के बाद जो भी लोकेशन मैंने दी कि मैं यहाँ खड़ा हूँ इस टाइम पे, उसके 15 से 20 मिनट के अंदर उस डिस्ट्रिक्ट के जो अधिकारी थे एंटी करप्शन ब्यूरो के, वो मेरे तक पहुँचे। उन्होंने वहाँ बैठ के फिर मेरे से सारी बात दोबारा से सुनी, फिर अपना पूरा प्लान बनाया। प्लान बना के मुझे समझाया कि आपको किस तरह से उसको रेड हैंडेड पकड़वाना है। भी ये एक प्रोटोकॉल्स हैं, अगर आप उसमें प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग नहीं चलोगे तो हमारे लिए भी उसको प्रूव करना मुश्किल होगा कि ये पक्का काम कर दिया है। एक्चुअल में भी एक रिश्वत का ही मामला था या कुछ था। तो मुझे जैसी गाइडेंस मिली और मुझे तो वो क्लियर मांग ही रही थी, मेरे पास सारे उसके एविडेंस थे। तो आपने सुना किस तरह से ये पूरा ट्रैप बिछाया गया और महिला को रंगे हाथों पकड़ने में सफलता एसीबी की ओर से हासिल की गई। जितेंद्र चौधरी हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ इस समय लाइव बने हुए हैं। जितेंद्र, देखिए, मुख्यमंत्री की ओर से यही तो सिस्टम तैयार किया गया है जो मुख्यमंत्री बार बार जिक्र भी करते हैं कि आपको अगर कहीं से भी रिश्वत का मामला सामने आता है, कोई आपसे पैसे मांगता है, आप सीधे जानकारी दें, हम एक्शन लेंगे। और वही जब शिकायतकर्ता की ओर से उसकी शिकायत की गई तो एक्शन अब चल रहा है। आपको मैं चाहूंगी कि जितेंद्र, आप दर्शकों को यह भी बताएं कि ये रिश्वत कांड जो सामने आया है, इसमें जितने बड़े आईएएस अधिकारी, विजय दहिया का जो नाम सामने आ रहा है, वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं, कितनी बड़ी शख्सियत है, क्या जिम्मेदारी विजय दहिया जो है वो अभी संभाल रहे हैं, जो इस पूरे मामले में फंस रहे हैं? देखिए, बिल्कुल इस वक्त अगर हम बात करें हरियाणा कौशल जो डिपार्टमेंट है, हरियाणा कौशल रोजगार निगम बात करें या विकास निगम इसको कहा जा सकता है, जिसके अंदर स्किल्ड को लेकर के, स्किल डेवलपमेंट को लेकर के अलग अलग सेंटर्स जो हैं चलाए जाते थे। ये शिकायतकर्ता भी इसी प्रकार के एक सेंटर जो है हरियाणा के अंदर चलाते थे। उसकी कुछ पेमेंट थी और पेमेंट के बदले जो कैश है उसकी एक परसेंटेज है, वो जो है वो इस प्रकार के जो बिचौलिए या फिर जो शीर्ष अधिकारी हैं, जिस प्रकार का आरोप है, हालांकि आरोप और दोषी होने में एक बड़ा अंतर जो है वो रहता है, लेकिन इस तरीके का मामला आना और इस मामले को उजागर होकर के उसमें पूछताछ तक पहुंच जाना, ये अपने आप में दर्शाता है कि किसी भी प्रकार से जो जीरो टॉलरेंस की नीति है उसमें कॉम्प्रोमाइज़ करने के मूड में सरकार नहीं है। और मुख्यमंत्री मनोहर लाल, हमने हाल ही में उनके जनसंवाद भी कवर किए, लोगों के बीच में जाकर के ये कहते नजर आ रहे हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी तरीके से पैसे की मांग करता है, चाहे वो नौकरी को लेकर के या इस प्रकार से भ्रष्टाचार को लेकर के, तो उसको 24 घंटे के अंदर जो है वो तड़ीपार करने का काम जो है वो किया जाएगा और वही देखने के लिए मिल रहा है। जहां तक बात की जाए आईएएस विजय दहिया की, जो आरोपी इस पूरे मामले के अंदर बनाए गए हैं और एफआईआर भी उनके खिलाफ दर्ज हुई है, उसके अंदर अगर हम बात करें तो इस पूरे मामले में जो संलिप्तता जिस तरीके से नजर आई है, जो महिला की जो चैट नजर आई है, महिला ने अपने फोन से व्हाट्सएप कॉल जो है वो आरोप लगाने वाले इस व्यक्ति के समक्ष जो है वो की है। और कुछ और तथ्य भी एसीबी को मिले हैं। जब इतने बड़े अधिकारी पर इस प्रकार से शिकंजा कसा जाता है तो तमाम जानकारी तो ये भी आ रही है कि ये जो व्हाट्सएप चैट होती थी, इसमें विजय दहिया महिला को चैट में बताते थे कि फाइल पास हो गई है, ऐसे मैसेज जो है वो पाए गए हैं। अब आमने सामने बैठकर दोनों की बातचीत और दोनों से पूछताछ करने की तैयारी में इस समय एसीबी की ओर से की जा रही है। देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा अवंतिका, क्योंकि इस मामले में एक दौर की पूछताछ आईएएस विजय दहिया से भी हो चुकी है और इस प्रकार के जो चैट मैसेजेस
थे उनके खुद के नंबर से जी। जिन पर चैट हो रखी थी, वही जो है एक बड़ा आधार जो है इस पूरे मामले में नजर आए। और जो कैश को लेकर के जो जिस तरीके की जो रिश्वत आया करती थी, उसकी भी कहीं ना कहीं एक पूरी चेन तक पहुंचने का काम एसीबी की तरफ से किया गया है। और इस पूरे मामले को लेकर के और भी ज़्यादा तह तक एसीबी की तरफ से जाया जाएगा। और ना सिर्फ इस पूरे मामले में इसी डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ ये मामला, बल्कि जो महिला थी, जिस तरीके की जानकारी एसीबी से जुड़े सूत्रों से मिल रही है, और भी कई वरिष्ठ अधिकारियों के साथ संपर्क। बिल्कुल, देखिए ये जो जानकारी आप दे रहे हैं जितेंद्र की, और भी कई वरिष्ठ अधिकारी जो है वो इसमें शामिल हो सकते हैं। महिला के कई और अधिकारियों से भी संपर्क थे। आपकी बातचीत हुई शिकायतकर्ता से, एक बार वो भी हम दर्शकों को सुनवा देते हैं कि शिकायतकर्ता से जब ये सवाल किया गया कि क्या इस मामले में और भी बड़े अधिकारी या और भी अधिकारी शामिल हो सकते हैं, तो इस सवाल के जवाब में शिकायतकर्ता ने हमारी संवाददाता जितेंद्र चौधरी को क्या जानकारी दी, सुनिए। क्या क्या एविडेंस थे? और ये तो आपने महिला की बात करी, सीएसओ की बात करी, इसमें आईएएस जो विजय दहिया है जिन पर आरोप लगाया गया है, वो कैसे इसके अंदर आरोपी है? तो इस प्रूफ को लाने तक और प्रूफ तक को पहुंचाने तक के बीच में ही आदमी का मोराल टूट जाता है, इसीलिए लोग आगे नहीं आ पाते। आपके पास कुछ ऐसा क्लू बचा? मेरे पास मैंने थोड़ा सा इनके रिकॉर्डिंग्स वगैरह लेडी के करे थे, और मुझे मेरे सामने ही उन्होंने मुझे विश्वास दिलाने के लिए कि 5 लाख रुपए बहुत बड़ी अमाउंट थी, जिसको लेने के लिए उन्होंने मुझे विश्वास दिलाना के लिए मेरे सामने ही दैया से बात की। वो कोई रिकॉर्डिंग आपके पास? नहीं, रिकॉर्डिंग उस चीज़ की नहीं है। स्क्रीनशॉट ऐसा जिसमें ये प्रूव होता हो? स्क्रीनशॉट अभी इस समय अवेलेबल नहीं होगा, लेकिन मेरे पास जो था मैं सारा विजिलेंस को दे चुका हूँ। उसमें क्या कुछ था वो, अगर आप वैसे? उसमें मतलब विजय दहिया ने ये एडमिट किया था कि भाई इनकी कुछ पार्ट पेमेंट निकल चुकी है, अकाउंट्स में पहुंच चुकी है, और कुछ जो बाकी पेंडिंग है वो मतलब अभी डेज में क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो इस एवज कोई पैसे की बात तो इसमें नहीं आई? इस एवज में पैसे की बात आप समझदार हो सर, कि वो जब बात ही कर रहे हैं मेरे सामने वो व्हाट्सएप कॉल पे स्पीकर पे बात कर रहे हैं, और उन्होंने ये बात कही कि इनके पहले वाले और अब वाली कंप्लीट आ गए, पेमेंट फिगर बोली उन्होंने, और आप इनका काम सारा प्रोसेस करवा दो। कोई डिमांड की बात भी थी चैट में? उसमें चैट में सर जब वो लोग आपस में चैट कर रहे हैं और उनकी पूरी बात हो गई, तो आप समझदार हैं सर, कोई व्यक्ति आईएएस लेवल का व्यक्ति इतनी गलती करने की आप उनसे उम्मीद रखोगे क्या? नहीं रख सकते। तो आपने सुना बड़ी जानकारी जो शिकायतकर्ता की ओर से दी गई कि ये जो महिला है वो सीधे सीधे आईएएस अधिकारी विजय दहिया के साथ संपर्क में थी। पूनम जो महिला का नाम है, वो सीधे व्हाट्सएप कॉल पर और ऑडियो यहाँ पर स्पीकर के ऊपर जो है वो बात कर रही थी शिकायतकर्ता के सामने। जितेंद्र देखिए कि ये जो जानकारी दी गई है शिकायतकर्ता की ओर से कि इस मामले में दरअसल सीधे सीधे महिला आईएएस अधिकारी के संपर्क में थी। यहाँ तक कि अभी जो महिला है उसकी ओर से सीधे सीधे ये भी जानकारी एसीबी को दी गई है कि वो विजय दहिया के संपर्क में थी, लेकिन विजय दहिया जो है वो ये मानने से इनकार कर रहे हैं कि वो महिला को जानते हैं, इसीलिए कहीं ना कहीं आमने सामने बिठाकर दोनों से पूछताछ आगे की जाएगी। लेकिन बड़ी बात ये जो सामने आ रही है कि इस मामले में और भी अधिकारी शामिल हो सकते हैं। देखिए, जहाँ तक बात की जाए विजय दहिया के और महिला की, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि विजय दहिया ने अपने शुरुआती बयानों के अंदर ये कहा है कि वो महिला को किसी भी तरीके से नहीं जानते, और इसी को लेकर के कहीं ना कहीं एसीबी की जो शक की सुई है वो और ज़्यादा मजबूत होते हुए नजर आई, क्योंकि जो चैट और जो स्क्रीनशॉट जो मिले हैं जिस तरीके के, वो उनसे ये साफ होता है कि कहीं ना कहीं महिला जो है वो संपर्क में थी, और इसी शक के बिना पर जो है आरोपी विजय दहिया को बनाया गया है। और इसी के साथ साथ अगर हम बात करें, जिस तरीके की जानकारी एसीबी से जुड़े सूत्रों से निकल करके आ रही है, ये अपने आप में काफ़ी अहम है, जिसके अंदर महिला ने भी एसीबी के हत्थे चढ़ने के बाद ये कह सकते हैं कि महिला की तरफ से भी तमाम बातें जो हैं वो मानी गई है कि किस प्रकार का उसका लेन देन होता था, कहाँ जा कर के और किस तरीके से लेन देन जो है वो किया जाता था।
जो सीएसओ है दीपक शर्मा, जिसका नाम जो है आरोप के तौर पर जो है वो लिया गया है, हमने जिस तरीके से शिकायतकर्ता से बात की थी, वो भी एसीबी से जुड़े सूत्र बता रहे हैं कि वे भी सरकारी गवाह जो है वो बन सकते हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर ये कह सकते हैं कि और कई कली जो है वो खुल सकती है, लेकिन ये तमाम खबरें सूत्रों के हवाले से है, क्योंकि अभी ऑन रिकॉर्ड जो है एसीबी से जुड़े जो ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं आप जितेंद्र, ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं, क्योंकि अभी तक पूनम चोपड़ा और साथ ही साथ विजय दहिया और दीपक शर्मा जो सीएसओ हैं उनके खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। लेकिन ये बड़ी जानकारी जो आप सूत्रों के हवाले से दे रहे हैं कि दीपक शर्मा जो सीएसओ हैं वो इस मामले में सरकारी गवाह बन सकते हैं, और अगर वो सरकारी गवाह बनते हैं तो यानी कि मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ जाएगी इस अधिकारी की, और कई और बड़े खुलासे इस पूरे मामले में होने वाले हैं। हमारे साथ तारा ठाकुर, हमारे संवाददाता पंचकुला से भी हमारे साथ इस समय लाइव जुड़ गए हैं। तारा, एक बहुत बड़ा ये रिश्वत कांड का खुलासा है जो हुआ है, और खबरें अभी तक इसकी हर एक जानकारी दर्शकों तक पहुंचा रहा है। ये महिला कैसे इन अधिकारियों के संपर्क में आई, क्योंकि हर बड़े आईएएस अधिकारी के साथ संपर्क में थी ये महिला, क्या जानकारी इसे लेकर अब तक है? जी बिल्कुल, देखिए एक बड़ा मामला है, एक बड़ा रिश्वत का मामला है। हरियाणा में जो है बिल पास करवाने के नाम पे, हरियाणा विकास जो है उसमें बिल पास करवाने के नाम पे इस महिला जो मीडिएटर का काम कर रही थी वो पकड़ी गई थी। उसके बाद कई खुलासे हुए और कई नाम सामने आए हैं, और अब देखना ये होगा कि जिस प्रकार से 2 दिन का पुलिस रिमांड जो एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम है उनके द्वारा लिया गया था। और आपको ये भी बता दूं कि जो 2 दिन का पुलिस रिमांड था उस दौरान जो है कई आईएएस ऑफिसरों की जो है फोन नंबर उस महिला के फोन से मिले हैं, और साथ ही दिल्ली का जो घर है उसका वहां से 2 लाख रुपए भी रिकवर किए हैं एंटी करप्शन ब्यूरो के द्वारा। और जानकारी ये मिल पा रही है कि कोई जो अधिकारी हैं उसमें गिरफ्तार हो सकते हैं, क्योंकि मिली भगत इतना बड़ा स्कैंडल जो है इस मामले को लेकर जो खुलासा किया है एंटी करप्शन ब्यूरो। जी बिल्कुल, एक बहुत बड़ा खुलासा है ये जो हुआ है इस पूरे रिश्वत कांड का। और जो महिला है ये दिल्ली के विकासपुरी की रहने वाली थी, लेकिन इसके बहुत सारे स्किल सेंटर्स थे और इसीलिए ये सभी बड़े अधिकारियों के संपर्क में थी। और ये पूरा रिश्वत कांड जो है वो इसी दौरान ये सामने आया। महिला जो है वो धीरे धीरे करके मीडियोकर बन गई इस पूरे रिश्वत कांड के बीच में। लेकिन क्या इस मामले में और भी बड़े अधिकारी शामिल हो सकते हैं या उनका भी इन्वॉल्वमेंट है? जब ये सवाल हमारे संवाददाता जितेंद्र चौधरी ने शिकायतकर्ता से पूछा तो सुनिए क्या जवाब मिला। कि भाई ये महिला हाई प्रोफाइल लेडी है, और ये मतलब इसके मोबाइल में लगभग 20 से 25 आईएएस के नंबर सेव्ड थे, और उन सब के साथ लेन देन की खूब बातें हुई थी। अच्छा, तो आपको जानकारी मिली? इतनी सी जानकारी है। अब क्या बातें थी क्या नहीं थी ये नहीं मुझे पता, ना मैं उनका मोबाइल देखा मैंने, लेकिन थोड़ा बहुत मैंने जानकारी लेने की कोशिश की तो मुझे इतनी बात वर्बली पता चली। नोट मतलब कि मैंने खुद नहीं देखा, लेकिन वर्बल मुझे इतनी जानकारी मिली। तो आपसे भी दावा करती थी ये महिला के विजय दहिया के अलावा और भी जो अधिकारी हैं उनसे कोई काम हो या इस एवज कोई विषय हो? बिल्कुल, ये इसकी तरफ से ये वर्डिंग मेरे सामने 1-2 बार आई थी कि आप अपने मुंह से काम बोलो, मैं आपको बता दूंगी काम हो जाएगा और इतने में हो जाएगा। काम बताओ आप क्या है। किसी भी डिपार्टमेंट का हो, किसी हरियाणा की पूरी सरकार में किसी भी डिपार्टमेंट में कोई भी काम आपको हो आप बताओ, मैं करा दूंगी। ये वर्ड्स उसके होते थे। तो इतना बड़ा दावा करने वाली ये महिला आपके संपर्क में आई, किस तरीके से आपको लग रहा है, क्या किस तरीके के तार जुड़े होंगे इसमें? देखिए सर, अगर मान लीजिए इतना बड़ा दावा अगर वो लेडी कर रही थी तो नेचुरल है कि उसके लिंक हैं, और इतने बड़े अधिकारी तक विजिलेंस पहुंची है। आपके सामने एफआईआर में नाम भी है, सब कुछ है, और वहाँ तक सारी चीज़ हुई है, तो चीज़ें तो हैं ही। लेकिन मुझे 100% भरोसा हमारे मुख्यमंत्री जी के ऊपर है, क्योंकि वो धर्म के साथ हैं, अधर्म के साथ नहीं है। जितेंद्र, ये बड़ी बात है जो शिकायतकर्ता की ओर से कही गई आपके साथ बातचीत में कि आप काम बोलो, किसी भी विभाग का हो, किसी भी डिपार्टमेंट का हो, दाम मैं बताऊंगी और वो काम हो जाएगा, यानी ये भी बता दूंगी। यानी कि इतना तो तय है कि सिर्फ एक डिपार्टमेंट नहीं बल्कि और भी डिपार्टमेंट्स के अधिकारी जो है वो इस मामले में शामिल हो सकते हैं, नप सकते हैं।
देखिए, जहाँ तक इस मामले की बात की जाए, क्योंकि आईएएस विजय दहिया जो आरोपी बनाए गए हैं वो इस मामले में कमिश्नर के तौर पर है, तो ऐसी स्थिति में जो भी इस मामले से या शिकायतकर्ता से संबंधित जो विभाग है उससे जुड़े जो तमाम कार्य हैं वो करने में विजय दहिया अपने आप में सक्षम थे, अगर उनकी तरफ से जिस तरीके की जो चैट है रिश्वत कांड में शामिल रहे होंगे, ऐसे तो और भी डिपार्टमेंट्स रहे होंगे जहां पर रिश्वत कांड चल रहा है। जी बिल्कुल, क्योंकि ये बात साफ हो रही है महिला के इन तमाम जो दावों से, और जिस तरीके की चैट उसकी मिली है, एसीबी को ये चैट मिली है, हमारे सूत्र ये बता रहे हैं कि चैट के अंदर कई जगह इस तरीके की बातचीत जो है वो दर्शा रही है कि महिला जो है एक प्रतिष्ठित लाइजनर के तौर पर थी और कई बड़े अधिकारियों के साथ उनके संपर्क रहे हैं। ये बात कहीं ना कहीं महिला की जो चैट है, देखिए चैट में बहुत बड़े खुलासे होने वाले हैं। एसीबी ये पूरे चैट जो है वो खंगाल रही है, इसमें बहुत बड़े खुलासे होने वाले हैं। तारा, आगे जांच कैसे आगे बढ़ाने वाली है? एसीबी से लेकर क्या जानकारी अभी तक मिल रही है? क्या दूसरे डिपार्टमेंट्स में भी रिकॉर्ड्स को खंगालने वाली है? वहां पर भी रिश्वत कांड है या नहीं है, ये जांच की जाएगी। जी बिल्कुल, जो एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम है उनके पास से महिला के घर से कई दस्तावेज मिले हैं, कई लोगों के साथ जो है चैट की हुई है, वो दस्तावेज जो है एंटी करप्शन ब्यूरो के हाथ लगे हैं। हमें जो सूचना मिल पा रही है कि जल्द ही कुछ समय में जो है एक बड़े लेवल पर कार्रवाई जो है एंटी करप्शन ब्यूरो कर सकता है। कई जो अधिकारी हैं उनके जांच में जो है शामिल कर सकते हैं और साथ ही गिरफ्तारी भी जो है इस मामले को लेकर कर सकती है एंटी करप्शन ब्यूरो। देखना ये होगा कि इस मामले को लेकर आने वाले कुछ समय में कोई बड़ी गिरफ्तारी भी इस मामले में हो जाए। एसीबी की ओर से ये बड़ी जानकारी तारा आप इस समय दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया तारा ठाकुर और जितेंद्र चौधरी, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी इस समय दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। लेकिन ये बड़ी जानकारी जो दी गई है कि हो सकता है अब से कुछ दिनों में कुछ जो कार्रवाई जैसे आगे बढ़ेगी तो कोई बड़ी इसमें गिरफ्तारी भी हो सकती है। ये अभी तक जो है जांच इस तरह से आगे बढ़ सकती है, लेकिन इस मामले में और कौन कौन से भ्रष्ट अधिकारी नपने वाले हैं वो जरूर देखना होगा।